टुडे वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो भी डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा अभी डी आई डी एक्स निकाले, उसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, हेडिंग देना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो लोग बेसिकली डेरिवेटिव कैसे क्या निकालते हैं हम लोग। जैसे मान लो इधर मेरे पास x है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, और इधर टाइम है, और ये कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या होता है, ये dx बाई dt, क्या अगर टेंजेंट निकालें कहीं पे तो, है ना, ये यस सर। dx बाई dt। तो इस ये क्या है, चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, क्या है ना, चेंज इन x है, x में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में ये x में बहुत स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, वो लिखा हुआ यहाँ पे dx बाई dt। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट से किसी चीज को कोई ऐड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उस क्वांटिटी को जिस क्वांटिटी का रेट कोई पूछ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है उस क्वांटिटी को उसने टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर किया, मेजरमेंट किया उस क्वांटिटी का, कि टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे वो चेंज हो रहा है। क्लियर है, रेट का सिंपल मतलब होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसने क्या किया है, चेंज को मेजरमेंट किया है। ठीक है, अगर मान लो कोई मेजरमेंट टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा। हाँ, मान लो टाइम के साथ, मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट ही ले लो, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है, इधर टाइम है, टाइम बढ़ता जा रहा है 0 1 2 3 4 ये सेकेंड में, और ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। ये मान लो 5 मीटर था, 5 मीटर ही रह गया ये। ठीक है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है क्या, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो रेट क्या बोलेंगे हम इसका, चेंज का रेट क्या है, जीरो है क्या, देयर इज नो यस सर, 0। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, रेट इसका जीरो हो जाएगा। यस और नो। वैसे ही कोई भी क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी हो गया मान लो, ठीक है, मान लो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो अब ये वेलोसिटी टाइम के साथ सपोज चेंज नहीं होगा, ये 5 ही रह गया, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड रह गया टाइम के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है क्या, है ना, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो रेट अगर हम डिस्प्लेसमेंट का रेट निकाले तो क्या हो जाएगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा क्या, यस सर। है ना, वेलोसिटी होगा। तो तुमसे कोई ऐसा बोल दे कि डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या होता है, तुम क्या बताओगे, वेलोसिटी होता है क्या, वेलोसिटी होता है रेट। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी का रेट क्या होगा, रेट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, रेट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग रेट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, और यही डेरिवेटिव है क्या, है ना, यस सर। dx बाई dt। तो यही एप्लीकेशन है बेसिकली डेरिवेटिव्स का। ये क्या बताता है, रेट को बताता है। अगर मान लो ये x है और ये y है, इधर x है और ये y है, सॉरी ये y है सपोज और ये x है, तो dy बाई dx लिखते हैं हम लोग डेरिवेटिव को। और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y में चेंज है ये। ठीक है, लेकिन लोग जनरली रेट को टाइम से वो करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज हो रहा है तब वर्ड यूज करते हैं रेट। ठीक है, बट तुम ऐसे इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन इन जनरल लोग कैसे यूज करते हैं रेट को, वो रेट को यूज करते हैं टाइम से रिलेट करते हैं चीजों को। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, मतलब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो रेट बोल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। यस और नो। तो तुमसे कोई यस सर। सिंपली पूछ ले कि वेलोसिटी का डेफिनेशन बता दो, तो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी ऐड करोगे तो अच्छी बात है,
अगर तुम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐड नहीं करोगे तो लोग समझ जाएंगे कि रेट बोल रहा है टाइम ही होगा, ठीक है। बट हम लोग को ऐड कर देना चाहिए, लोगों को क्यों दिक्कत देना है, ठीक है क्या, हम लोग ऐड कर देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? यस सर। तो हेडिंग ये दे लिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। Yes, sir. फर्स्ट में लिखना डिफरेंशिएशन एज ए रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन differentiation as a rate of change, rate of change, differentiation as a rate of change, ठीक है। नेक्स्ट dy by dx क्या बताया मैंने, dy by dx is rate of change of y, rate of change of y with respect to x, क्या with respect to what, with respect to x, ये x के रेस्पेक्ट में y में चेंज, ठीक है, dy by dx। और यही tan थीटा होता है, यही डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है, ठीक है, ठीक है क्या। तो फिजिक्स में हमारे लिए कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इसलिए कैलकुलस को समझना बहुत जरूरी है, इसी वजह से लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, ठीक है क्या। चलो फर्स्ट में लिखना v इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या है तुमको पता है, dx by dt, क्या ये होता है वेलोसिटी। मैं 1D में लिख रहा हूँ इसलिए वेक्टर साइन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बट तुम लिख सकते हो, चलो लिख ही देते हैं। ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू dx by dt, क्या यस सर। ठीक है। Yes, sir. दिस इंप्लाइज दैट क्या है ये वेलोसिटी, वेलोसिटी दैट इज v, वेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है, v इज रेट ऑफ चेंज, rate of change of displacement, rate of change of displacement, that is what, x, क्या rate of change of displacement that is x, मैं वेक्टर x लिखता हूँ इसको, ठीक है, x with respect to time, क्या with respect to time, क्लियर है, ठीक है। यस सर। सेकेंड में अगर एक्सेलरेशन लिखना है हमको तो ये क्या हो जाएगा, dv by dt, ये क्या रेट है, dv by dt. dv by dt, this implies this is acceleration a, acceleration a is rate of change of velocity of rate of change of velocity v, velocity v with vector sign, velocity v with respect to time, क्या with respect to time। अभी तक मैंने काइनेमैटिक्स में हम लोगों ने बस यही दो चीज देखा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए रेट ऑफ टाइम, यही दो चीज देखा है क्या हम लोग काइनेमैटिक्स में, ठीक है। Yes, sir. जब आगे, क्योंकि हम लोग काइनेमैटिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, मोशन का इफेक्ट्स पढ़ते हैं, एंड इफेक्ट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये क्या इफेक्ट है, ठीक है, कॉज के बारे में लोग नहीं पढ़ते हैं। जब हम लोग कॉज के बारे में पढ़ेंगे डायनामिक्स में तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा लिख लेते हैं हम लोग, अभी तक हम लोग ने यही दो देखा है, आगे देखेंगे हम लोग क्या, फोर्स क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम्स। ये बात तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है, पढ़ा है क्या, dp by dt, तुम लोगों ने ये मोमेंटम के बारे में पढ़ा था क्लास 9 में, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी का बुक इतना अच्छा बुक है, ठीक है, उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन करता है, वो जैसे हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं वैसा ही डिस्कशन होता है एनसीईआरटी में, हर एक चीज को एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि न्यूटन्स का जो लॉ है, तीनों लॉ है, उसमें सेकेंड लॉ ही रियल लॉ है, बाकी दो लॉ डिराइव्ड है सेकेंड लॉ से ही, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग ये सब चीज डिस्कस करेंगे आगे, 9th में तुम लोग शायद नहीं किए होगे, हम लोग फिर भी डिस्कस करेंगे डिटेल में सारी चीजों को, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
with respect to time. ये क्या हो जाएगा? This is force. Force F ये vector quantity है. Force F is what? Rate of change of momentum that is P with respect to what? With respect to time. Fourth, तुम लोगों ने देखा होगा पावर के बारे में, तुम लोगों को पढ़ा होगा क्लास 9th में. पावर को पढ़ा है तुम लोगों ने, है ना? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये होता है ना? पावर P is rate of change of work or energy. Rate of change of work W, rate of change of work W. ये सब वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, इसलिए मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूँ. पावर एंड वर्क इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. वी विल सी व्हाई. ओके, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इसे फॉलो नहीं करता है. हम लोग वेक्टर में पढ़ा था. लोगों ने वेक्टर का पूरा क्लास कंप्लीट किया है? रेज योर हैंड. क्षितिज ने शायद नहीं किया है, रिया राज ने नहीं किया है शायद वेक्टर क्लास. ठीक है, अंशु प्रिया ने किया है वेक्टर क्लास, कोमल पूरा क्लास की है. तुम लोग कैसे करोगे फिर वेक्टर? चलो देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. पावर एंड वर्क इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस इज वर्क W विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं ब्लू से कर रहा हूं, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे. बस मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव का कितना इंपॉर्टेंस है. ठीक है, ये दोनों चैप्टर काइनेमेटिक्स में है और ये डायनामिक्स में सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे. उसके बाद वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे. तो हर जगह पे तुमको डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, इसलिए कैलकुलस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट 5 में, दैट इज 5, अभी नोट कर लेना, देखो इसको गौर से, उसके बाद नोट करवा देंगे. 5 करंट. करंट क्या होता है? करंट के बारे में तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था. क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है क्या? dq by dt. और ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है करंट, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, तो करंट I is rate of change of charge q with respect to ऐसे लिखते हैं, with respect to टाइम. क्या क्लियर है? Yes, ये हम sir. लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे. क्लास 12 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे. और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रेट से रिलेटेड है या डेरिवेटिव से रिलेटेड है. पूरा फिजिक्स कैलकुलस भरा पड़ा है उसमें, इसलिए हम लोग का कैलकुलस का नॉलेज बहुत अच्छा होना जरूरी है. अदरवाइज हम लोग कैलकुलस फिजिक्स नहीं समझ सकते. ठीक है, जब तुम लोग बाहर जाते हो पढ़ने 11th 12th में, लोग इतना हवरी में होते हैं कि 2 से 3 क्लास में मैथमेटिकल टूल्स खत्म कर देते हैं. बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ता और वही कंफ्यूजन कंटिन्यू होते होते उनका सारा कोर्स खराब हो जाता है. मेरा कल एक लड़का था अमित, वो सब लोग तब घर आ गए हैं. ठीक है, आकाश में पढ़ता था वो कॉल किया कि सर मैं तो बर्बाद हो गया. ठीक है, बोले बर्बाद क्यों हो गए भाई? तो बता रहा था कि मेरे मैथ्स वगैरह बिल्कुल वीक है, उसका बायोलॉजी बैकग्राउंड है और वहाँ पे मैथ्स हम लोग को सही से नहीं पढ़ाया. ठीक है, क्या कहीं इंस्टीट्यूट में मैथ्स पढ़ाते नहीं है और मैं भी पढ़ाता हूँ तो लोग रजिस्ट करते हैं कि नहीं आप इतना क्यों पढ़ा रहे हैं. बट जानना है इतना तुम लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा क्या? यस और नो? Yes, sir. मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं वो लोग ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं जिससे तुम लोग खुश हो जाओ, बच्चे खुश हो जाएं, उनके ऊपर जोर ना पड़े दिमाग के ऊपर, तो उनका मार्केटिंग अच्छा हो जाता है, बच्चों को कनेक्ट कर लेते हैं अपने से. लेकिन ऐसा नहीं करना है. जहां पे तुमको दिक्कत होना स्टार्ट होगा, यानी कि तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जहां बहुत इजीली सब कुछ होगा वहां, और बहुत आसानी से हो रहा है, बहुत कम टाइम में हो रहा है, बड़ा इजी लग रहा है. ठीक है, बहुत इजी तभी लग सकता है या तो तुम बहुत डेप्थ में पढ़ो, बहुत टाइम लगाओ, तब इजी लग सकता है तुमको. ऐसा नहीं हो सकता कि 2 दिन में इजीली कोर्स को खत्म कर दिया तुम्हारे. ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, No, sir. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है.
वो लोग मार्केटिंग करते रहते हैं और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें पहले बता के और अट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों को। उन सब के चक्कर में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग सपोज मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तक्षशिला में पढ़ो, चाहे इधर पढ़ो चाहे उधर, कहीं भी पढ़ो तुम, वहां टीचर के बारे में जानो कि यहाँ कौन से टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, वो अच्छा पढ़ाते हैं। तुम बोलो कि हम सपोज मान लो कि एलएन में पढ़ना है हमको, एलएन में अनुराग मिश्रा इज अ गुड टीचर फॉर फिजिक्स, बोलो कि तुम अनुराग मिश्रा से पढ़वाओगे तो मैं एडमिशन लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। मैं किसी से तो पढ़ने नहीं आ रहा हूँ, मैं एलएन में तो नहीं पढ़ने, मैं टीचर से पढ़ने आ रहा हूँ। तुमको टीचर पढ़ाएगा, एलएन पढ़ाएगा या कोई इंस्टीट्यूट? बोलो, तो टीचर पढ़ाएगा ना, इंस्टीट्यूट से क्या मतलब टीचर है? पढ़ाया सर। ठीक है, तो तुमको स्टैंड लेना पड़ेगा कि मेरे को इस टीचर से पढ़ना है, देन आई विल टेक एडमिशन, अदरवाइज आई विल नॉट टेक एडमिशन, ठीक है, क्योंकि टीचर पढ़ा रहे हैं वहां पे। एक बार तो जब मैं कोटा में था, मैं बताता हूँ एक रियल स्टोरी। जब मैं कोटा में था तो क्या होता था कि मार्केटिंग लोग कितना गंदा करते हैं। उस समय एलन में मेडिकल के लिए बहुत पीक पे चल रहा था एलन का, ठीक है, लगभग मोर देन 150,000 स्टूडेंट थे वहां पे, मतलब 1,50,000 के आसपास स्टूडेंट वहां पढ़ते थे। टीचर की तो कमी हो गई, यस और नो? तो लोग क्या किए कि जो लोग बहुत दिन से कुछ काम धाम नहीं करते थे, थोड़ा बहुत जानते थे, बीटेक किए हुए थे या बीएससी किए हुए, एमएससी किए हुए, उन सबको उन्होंने हायर कर लिया, ठीक है। सबको उन्होंने एक एक टॉपिक दे दिया कि तुम काइनेमेटिक्स पढ़ाओगे, तुम दूसरा टीचर तुम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाओगे, सबको एक एक चैप्टर देके ट्रेन कर दिया तुरंत, ठीक है। और ये और लोग मार्केटिंग ये कर रहे हैं कि मेरे पास एक ही सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड टीचर है। ये बताओ कितना गंदा मार्केटिंग है ये। जब दो टीचर पढ़ाएगा तुमको एक ही सब्जेक्ट का, दो टॉपिक दो टीचर पढ़ाएगा, क्या वो कनेक्ट कर पाएगा एक दूसरे टॉपिक को? कभी नहीं कर पाएगा दूसरे नो टॉपिक को, सर। ठीक है। एक टीचर फिजिक्स पढ़ना है तो एक टीचर से पूरा फिजिक्स पढ़ो, ठीक है, ऐसा हर जगह होता है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पे तुमको अगर फिजिक्स के टीचर मिलेंगे तो पूरा कोर्स वही करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक टॉपिक के लिए कोई आ रहा है, दूसरे टॉपिक के लिए कोई आ रहा है। उनका इतना गंदा मार्केटिंग था उस टाइम पे जब हम लोग वहां पे थे तब, ठीक है। तो चीजों को समझो, उसके बाद डिसीजंस लो, ठीक है। नहीं तो लोग परेशान करते रहेंगे पूरी लाइफ, आज ही नहीं हमेशा परेशान करते रहेंगे लोग, ठीक है क्या। चलो कहाँ से कहाँ चले गए। तो करंट हो गया dq/dt और ये हो गया करंट। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका रेट। जैसे में एग्जांपल लिखना है, एक द एरिया ऑफ अ सर्किल इज रिलेटेड टू द एरिया ऑफ अ सर्कल is related to area of a circle related to its diameter by the equation a is equal to pi by 4 d square। ऐसे होता है कि एरिया pi by 4 d square होता है एरिया सर्कल का, यस और नो? क्या होता है एरिया सर्कल का? तूने पाई स्क्वायर देखा है क्या? एरिया ऑफ अ सर्कल, यस सर। पाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं d के टर्म में लिखना चाहता हूं तो r को क्या मैं d/2 लिख सकता हूं, डायमीटर बाय 2 स्क्वायर, यस सर। तो क्या हो गया 2 स्क्वायर इज 4, दैट इज पाई बाय 4 d स्क्वायर। क्या तो डायमीटर के टर्म में क्या हो गया Yes. ये पाई बाय 4 d स्क्वायर डायमीटर के टर्म में। रेडियस के टर्म में क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो वो डायमीटर ये एरिया लिख रहा है सर्कल का, दैट इज पाई r स्क्वायर। फुल स्टॉप। हाउ फास्ट is the area changing with respect to diameter when the diameter is 10 मीटर। जिस समय डायमीटर 10 मीटर था उस समय कितना फास्ट ये चेंज कर रहा था एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। क्या
यस और नो? Yes, sir. तो इसका क्या होता है, डेरिवेटिव ले ले, क्या वही होता है रेट ऑफ चेंज? यस और नो? सर मैं समझा नहीं। ये बोल रहा है कि एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है, एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है। तो डीए बाई मैं डी डी निकालू, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर, क्या? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितने रेट से चेंज कर रहा है डायमीटर के रिस्पेक्ट में, तो यही है, ये डीए बाई डी डी है। ये अगर निकाल लिए तो पता चल जाएगा हमको कि इसी रेट से चेंज कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है, फिजिकल मतलब ये है कि अगर डायमीटर को मैं बहुत स्मॉल चेंज करूं डायमीटर को, तो बहुत स्मॉल चेंज जो होगा एरिया में वो डीए है, क्या है ना। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर। ठीक है, इसको रेट का मतलब यूनिट टाइम, अगर टाइम से रिलेट कर रहे हैं हम लोग तो यूनिट टाइम में चेंज, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में रेट हो गया वो। ठीक है, अगर डायमीटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यूनिट डायमीटर में चेंज करेंगे तो एरिया में कितना से चेंज आ रहा है वही होगा रेट ऑफ चेंज। जैसे मैं देखो, ये एरिया ए था, एरिया जब इसका ए था तो डायमीटर डी है, डायमीटर एरिया ए है। ठीक है, मैंने एरिया में चेंज किया, सब डायमीटर में चेंज किया थोड़ा से, डी डी से चेंज किया, तो एरिया में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, ए प्लस डी ए होगा, है ना। देखो ना, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, यस सर। इसका डायमीटर में थोड़ा सा चेंज करके समझना इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया मैंने डायमीटर को, तो थोड़ा सा बड़ा सा एरिया बन, थोड़ा सा ऐसा बन जाए क्या सर्कल, रेड वाला सर्कल बनेगा। Yes, sir. यस सर। अगर इसका एरिया मैं ए लिखता हूँ, ब्लू वाले सर्कल का एरिया क्या लिखूं मैं, ब्लू वाले सर्कल का एरिया ए लिखूंगा, तो रेड वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, ए से थोड़ा जरा सा ज्यादा होगा एरिया, यस सर। डायमीटर में जरा सा बढ़ाया है, तो रेड वाला एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस डी ए लिख दूं क्या, जरा सा एरिया बढ़ गया ये, तो मैंने डायमीटर को जरा सा बढ़ाया तो एरिया जरा सा बढ़ गया, ए प्लस डी ए लिख दिया। यस और नो? तो चेंज कितना Yes, का sir. आया, डी डायमीटर में ये चेंज कितना का आया, मैंने अगर डी डी से चेंज किया डायमीटर को तो एरिया में चेंज कितना से आ गया, डीए से, क्या ये डीए से। तो यूनिट में मैं यूनिट से चेंज करूंगा, मैं यूनिट से अगर चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, डीए बाई डी डी हो जाएगा क्या। ठीक है, तो यही रेट होता है यूनिट टाइम, अगर टाइम ले ले तो यूनिट टाइम में अगर निकाल दें तो रेट हो गया, अगर डायमीटर ले रहा है तो यूनिट डायमीटर में चेंज निकाल दिए तो वो हमारा चेंज हो गया। बात समझ में आया सबको, है ना। Yes, sir. तो यस सर। ये पर यूनिट चेंज इन डायमीटर विथ, ठीक है, यही कैलकुलेट करना कि एरिया में कितना चेंज होगा जब पर यूनिट चेंज होगा डायमीटर का। तो क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, डी ए बाई डी डी हो गया। अब डी ए बाई डी डी निकाल सकते हो तुम लोग, डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा बोलो, डी ए बाई डी डी क्या हो जाएगा, ए डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ना इसको, दिस इज पाई बाई 4 एंड डी स्क्वायर का 2d, क्या डी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2d, देन दिस इज व्हाट, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इज पाई बाई 2d हो गया क्या, हाँ यस सर। पाई बाई 2d हो गया। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर इज पाई बाई 2d। अभी पूछ रहा है कि जब 10 था डायमीटर तब उस समय कितना फास्ट चेंज कर रहा था ये, तो क्या करूंगा मैं, बस d की जगह पे 10 डाल दूंगा क्या, dA by dd when d is equal to 10, this will be pi by 2 into 10, then this is 5 pi, क्या बात समझ में आया। Yes, sir. तो जिस समय इसका डायमीटर 10 होगा उस समय अगर मैं डायमीटर को यूनिट से बढ़ाऊंगा तो एरिया 5 पाई से बढ़ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। यस सर। यस सर। नोट करो इसको, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम मतलब सेम ही है, समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज रिलेटेड एज the volume of sphere is related as related to लिखना, related to
related to its radius by the equation V is equal to, this is volume, V is equal to 4 by 3 pi r q full stop. How fast is the volume changing with respect to radius when radius is square root of 3 by 4. जब रेडियस इतना था तो इसका वॉल्यूम कितना से चेंज कर रहा था, ठीक है? 3 पाई। वेरी गुड। कितने लोग आ गया? इतना ही फास्ट आंसर आना चाहिए। सबका आ गया? यस सर। वेरी गुड। सो क्या किए बस हम लोग, वॉल्यूम क्या दे रखा है? वॉल्यूम इज 4 by 3 pi r क्यू। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू r कितना हो जाएगा? dv by dr। dv by dr is 4 by 3 pi into 3r square। yes or no? 3 cancel, this is 4 pi r square। सरफेस एरिया आ गया क्या? वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो सरफेस एरिया आ जाता है। देखो तो पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे एरिया का, डीए बाई डी आर निकालते हैं देखो तो क्या आ रहा है ये 2 पाई आर। कुछ आ जाता है क्या? पेरीमीटर आ जा रहा है क्या? सरकमफ्रेंस। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब चीज देख लेंगे हम लोग, मैथ्स में लोग होते हैं तो बताएं इस चीज को, बट यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। बट ऐसा होता है, अगर तुमको पेरीमीटर निकालना है तो डेरिवेटिव निकाल दो, वही पेरीमीटर हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा डिस्कस करने में, बट वेरी सिंपल। क्यों हो रहा है ये एक बार सोचना खुद से तुम लोग, ठीक है? तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कब निकालना है हम लोग को? dv बाई डी आर इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई, अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो गया था, ये क्या हो गया था? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया था, ठीक है? हमको कब निकालना है? dv बाई डी आर एट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 पे निकालना है। देन दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट हट जाएगा, दिस इज 3/4, 4 कैंसिल, दिस इज 3 पाई। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 3 पाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट हम लोग का मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम लोग कभी कभी रेट निकालेंगे, जैसे करंट क्या है? रेट है। बात समझ में आ गया? सब चीज रेट है क्या? ये जो भी चीजें मैंने लिखा है सबका सब रेट है क्या? अगर तुमसे बोल डिस्प्लेसमेंट दे दिया तुमको कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द रेट, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू समथिंग, इसका मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट का रेट निकालते हैं हम लोग एट t इज इक्वल टू समथिंग पे। हम लोग काइनेमेटिक्स पे पढ़ रहे हैं, अभी काइनेमेटिक्स से रिलेट कर लेते हैं। देखो तो हम लिखते थे कि x इज इक्वल टू at स्क्वायर, चलो कुछ नंबर दे देते हैं यहाँ पे, और 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 लिखते थे। तो हम लोग v इज इक्वल टू क्या होता है? रेट होता है क्या? है ना? तुमसे कोई पूछेगा v बताओ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, तो क्या हो जाएगा? रेट होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये वेलोसिटी दैट इज dx by dt। तो dx by dt कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। एट t इक्वल टू 1 पूछ रहा है तो दैट इज 2 माइनस 2, 0 हो गया क्या 1 सेकेंड पे? एट t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और तुमसे पूछे कि रेट क्या है? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये क्या है? ये 0 है, वेलोसिटी